हेलो दोस्तों, वेलकम बैक द चैनल। अजमेर साल 2018 जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 147 किलोमीटर का ये रिंग रोड बनाया गया, जो जयपुर को कुछ इस तरह से काटता हुआ निकल जाता है। शहर से होके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड तो बन गया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थीं। यहाँ पर कोई भी क्लोवर लीफ यानी कि रिंग रोड को मिलाने वाली कोई भी ब्रिज नहीं बनाई थी। इट मीन्स बाईं साइड से तो रिंग रोड को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था, पर दाईं रोड पर आने वाली गाड़ी इस रिंग रोड पर नहीं जा सकती थी। मतलब अगर किसी गाड़ी को रिंग रोड पर जाना है तो उसे आगे आकर यू टर्न लेना होगा और फिर रोड क्रॉस होकर रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था। लेकिन इस तरह के यू टर्न लेने से हादसा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्लोवर लीफ बनाया जाना था, ताकि हर तरफ से आने वाली गाड़ियों को रिंग रोड से जोड़ा जाए। अब समय को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा जाए और आते हैं 20 दिसंबर 2024 में। अब तक भी यहाँ पर क्लोवर लीफ का निर्माण पूरा नहीं हुआ और ये यू टर्न का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 20 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। एलपीजी गैस से भरा हुआ एक ट्रक एक्सप्रेस वे से होते हुआ आ रहा था। इस ट्रक को मथुरा के रहने वाले जयवीर चला रहे थे। इस ट्रक के टैंक में भरा था करीब 18 टन का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। इस ट्रक को रिंग रोड पर जाना था, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली क्लोवर लीफ का निर्माण नहीं हुआ था। इसीलिए ये ट्रक आगे जाकर पेट्रोल पंप पर यू टर्न लेने लगा। तभी एक ट्रक उल्टी दिशा से तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। शायद जल्दी में ड्राइवर ने उस ट्रक को यू टर्न लेते हुए देखा नहीं और ये सीधे एलपीजी के टैंकर से टकरा गया। इस टक्कर से दोनों ट्रक को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। टक्कर की वजह से टैंकर के नोजल टूट गए। फिर क्या था, टैंकर में भरा 18 टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस बाहर निकलना शुरू हो गया। पलक झपकते ही ये गैस आसपास फैल गई। अभी तक इस खतरे का अंदेशा किसी को भी नहीं था। बस तेज एलपीजी गैस की महक आ रही थी और आसपास कोहरे जैसा धुंध छाने लगा। इससे पहले कि लोग समझ पाते, एक तेज धमाका हुआ। आग मानो बिजली की रफ्तार से फैल गई। आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई। आग में फंसी कुछ कार के डोर पिघल के लॉक हो गए। बाइक पर सवार एक व्यक्ति का हेलमेट इस तरह से जला कि उसका हेलमेट पिघलकर उसकी आंखों से चिपक गया। एक बस में इस तरह से आग लगी कि उसका डोर लॉक हो गया। कुछ लोगों ने दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की, पर वो खुला नहीं। जिन्होंने खिड़की तोड़कर अपनी जान बचा ली। तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था। तो हमने क्या, खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे हम, और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कूद के बाहर निकले। अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गया उसके अंदर। पल भर में आसपास के पौधे जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि परिंदे भी आसमान से जलकर गिरने लगे। रिपोर्ट के अनुसार 29 ट्रक, 5 कार, 3 मोटरसाइकिल, 2 बस और 1 ऑटो जलकर पूरी तरह से खत्म हो गए। इस गैस से लगी आग ऑलमोस्ट 300 मीटर तक फैली। हर वो चीज़ जो जल सकती थी जलकर राख हो गई। बचे तो सिर्फ लोहे या स्टील के पुर्जे। अकरम नाम का एक व्यक्ति घटना स्थल से करीब 600 मीटर तक चलता रहा, अपने अध जले शरीर के साथ। वो लोगों से मदद मांगता रहा, पर उसकी मदद करने के बजाय लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन हर कोई यहाँ पर इतना खुदगर्ज नहीं था दोस्तों। घटना से कुछ मीटर दूर एक किसान का बेटा 20 वर्ष का राकेश सैनी ने जैसे ही धमाके की आवाज़ सुनी, वो तुरंत बाहर आया। सामने कुछ लोग आग से बचते हुए भाग रहे थे। उसने करीब 30 लोगों को 8 फीट की दीवार के उस पार कर दिया। इस बड़ी सी दीवार ने आग को आगे नहीं बढ़ने दिया और इस तरह से कई लोगों की जान बच गई। सच कहूँ तो ये दर्दनाक पल वही बयान कर सकता है जिसने इस पल को जिया है। इस हादसे में 13 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हैं। गैस लीक होने की वजह से सड़क पर चल रही गाड़ियाँ रुक गईं और जो रुकी हुई गाड़ियाँ थीं वो भी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि एलपीजी गैस हवा से भारी होता है।
ये गैस नीचे बैठ जाती है और हवा यानी कि ऑक्सीजन वो ऊपर चली जाती है। ऐसे में सड़क पर चल रही गाड़ियों में ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। कार, ट्रक या जितनी भी गाड़ियाँ थी सभी बंद हो गई। जब कभी भी हम कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन में स्पार्क होता है और यही स्पार्क आग लगाने के लिए काफ़ी था। उस वक्त उस जगह पर ऑलमोस्ट 50 गाड़ियाँ मौजूद रही होंगी। किसी एक ने भी गाड़ी ऑन की और हुआ ज़ोरदार धमाका। इतनी सारी गाड़ियों में कोई ना कोई तो इंजन को ऑन करके भागने की कोशिश करेगा। यही वजह थी दोस्तों, इसीलिए लीकेज के तुरंत बाद आग लग गई और आसपास की गाड़ियों में बैठे लोग अपनी गाड़ी भी स्टार्ट करके भाग नहीं पाए। अक्सर ऐसे हादसे लापरवाही की वजह से होते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी लापरवाही की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार NHAI का डेटा ये बताता है इसी साल इस एक्सप्रेस वे पे 7 जगह को ब्लैक स्पॉट किया गया जहाँ हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने की। उन 7 जगहों में से एक लोकेशन ये भी थी, लेकिन फिर भी 4 से 5 सालों बाद भी सेफ्टी को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया और उठाया भी गया तो फिर उसे पूरा नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहला हादसा है। यहाँ पर इस एक साल में 84 सड़क हादसों को रिकॉर्ड किया गया है। इन हादसों में करीब 38 लोग मारे गए और 54 लोग घायल हुए। इवन इसी महीने में यानी दिसंबर के महीने में 7 सड़क हादसे हो चुके थे। LPG गैस हादसा 8वीं घटना थी अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि सब कुछ पता है फिर भी उचित समाधान इन ब्लैक स्पॉट पर क्यों नहीं किया गया। क्या वाकई इस घटना की जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या कोई ये कहेगा कि ये हमारी गलती थी और आगे हम इन गलतियों पर सुधार करेंगे? NHAI ने ये बयान दिया कि पुलिस जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने ये रिंग रोड बनाया था, इन दोनों की सहमति से ही उस U-टर्न को खोला गया जहाँ से वो LPG ट्रक मुड़ा था। वहाँ से रिंग रोड पर जाने के लिए कोई भी क्लोवर लीव अब तक नहीं बना है। क्लोवर लीव एक ऐसा मॉडल है जिससे एक साइड की गाड़ियों को दूसरी साइड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सबके लिए एक सेपरेट रोड होता है। सवाल ये है कि रोड निर्माण के इतने साल बाद भी क्लोवर लीव के काम को क्यों रोका गया? पता नहीं इसका जवाब कौन देगा, कोई देगा भी या नहीं देगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।